जीवनी में किसी एक परेशानी या फिर बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। आइए डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्यों हो जाती है स्लिप डिस्क की समस्या और क्यों गंभीर है स्लिप डिस्क की ये समस्या। क्या इसका आयुर्वेद के जरिए इलाज संभव है या फिर नहीं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप यही बताइए कि स्लिप डिस्क की जो समस्या है ये क्यों होती है, इसके पीछे क्या वजह है और इसमें किस तरह का दर्द महसूस होता है और क्या है इसका निदान आयुर्वेद में। क्या आयुर्वेद से इसका इलाज संभव है? जी देखिए, बिल्कुल बहुत कॉमन चीज है। आज के युग में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और खास तौर पर जिनको होती है प्रॉब्लम, उनसे अगर पूछें तो प्रॉब्लम उनको मालूम नहीं होती। उनसे अगर पूछा जाए कि भाई ये जो आप स्लिप डिस्क बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो वो मालूम नहीं होता लोगों को कि बोलो डॉक्टर ने बोला है स्लिप डिस्क हो गई है। थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि होता क्या है। हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें छोटी छोटी सी जो हड्डियां होती हैं, वर्टेब्रा जिनको बोलते हैं, कशेरुकाएं उनको बोलते हैं। उन दो कशेरुकाओं के बीच में, दो वर्टेब्रास के बीच में क्या होता है, एक गद्दी होती है जिसको डिस्क बोलते हैं और ये गद्दी बड़ी सॉफ्ट होती है। ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है। जैसे हम काम करते हैं उठना झुकना वजन उठाना, तो ये उन दोनों के बीच जो है हड्डियों को रगड़ नहीं खाने देती और वहां से काफी सारी नर्व्स निकलती हैं जो हमारी बॉडी को सप्लाई करती हैं। तो डिस्क स्लिप यानी कि इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि कोई ये हड्डी इधर उधर खिसक जाती है। बीच की जो ये गद्दी होती है, जो जेल टाइप का जो अंदर मटेरियल होता है, ये थोड़ा सा बाहर निकल आता है, बल्ज आउट हो जाता है, जिसके कारण वो नस को दबा लेता है। कई बारी कभी कभार वो थोड़ा सा जो है इतना बाहर निकल आता है कि वो कुछ बलूनिंग सी उसमें बन जाती है, जिसको कि हर्निएटेड डिस्क आपने सुना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि हर्निएटेड डिस्क है, उसमें एक प्रकार का वहां पर जो दबाव बन गया है। तो ये तो होता है इसका समझने का तरीका। अब होता क्यों है, जैसा कि प्रश्न आपने पूछा कि क्या वजह है इसकी, वजह इसकी काफी सारी होती है। एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी अगर थोड़ी सी ज्यादा उसमें लचीलापन बहुत कम हो, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, बहुत स्टिफ हो जाए, उसके आसपास की जो मांसपेशियां हैं, आपके कमर में जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएं, उसकी वजह से भी खिंचाव आ जाता है। या फिर ओल्ड एज में एजिंग के द्वारा भी देखा जाता है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि वजन उठाते समय अचानक से एकदम से वो उस पर दबाव पड़ जाता है। या फिर ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा जो लोग एक ही पोस्चर में, गलत पोस्चर में बैठते हैं, कमर पीछे झुका करके या गर्दन आगे झुका करके, पोस्चर की वजह से भी होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम समझने की कोशिश करें तो आयुर्वेद में हम इसको पेट से भी जोड़ते हैं। जिन लोगों का पेट खराब रहता है, ज्यादा उनके पेट में जो है अपच रहता है, अजीर्ण रहती है, तो आम जिनको बनता है, वो आम जब बनता रहेगा बारी काफी समय तक लगातार, तो वो फिर बैक में जाकर के, वहाँ जाकर के प्रभावित करता है हमारे बैक या स्पाइनल कॉर्ड की जो वर्टेब्रास है वहां पर, और उसको आम वातिक वेदना के रूप में हम कई बार आयुर्वेद में डायग्नोसिस का करते हैं। और आम पाचन करने से या आम वात की जैसे हम चिकित्सा करते हैं, उस तरह की चिकित्सा इसमें लाभ करती है। जहां तक आपने पूछा कि आयुर्वेद में इसका उपचार अच्छा उपचार है, क्योंकि आयुर्वेद में जब चिकित्सा की जाती है तो हम रूट कॉज को पकड़ते हैं कि उसका मूल कारण क्या है। और मूल कारण मान लो पोस्चर ही है फॉर एग्जाम्पल, तो पोस्चर है तो उसको बताएंगे कि किस तरह से आपको बैठना है, कैसी कुर्सी आपकी होनी चाहिए। या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज भी इसमें एक कारण होता है, आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं। या कभी कभार बेड आपका ऐसा है कि बहुत सॉफ्ट मैट्रेस है, गद्दा बहुत सॉफ्ट है आपका, उसमें भी ज्यादा आपकी स्पाइन जो है वो सीधी नहीं रहती। जितनी स्पाइन आपकी जो है टेढ़ी रहेगी या वो जो झुकी हुई रहेगी, उसमें ज्यादा चांसेस हैं आपको इस तरह के रोग होने के। इसलिए स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए, अपने रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखने का प्रयास करना चाहिए। चाहे आप बैठे हैं, चाहे खड़े हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई वजन उठाना है तो उसमें भी आप सीधे ऐसे आगे झुक के नहीं, सीधे बैठिए, फिर घुटनों के बल सीधा उठिए वजन उठा करके। तो जितना आप अपनी स्पाइन को स्वस्थ रखेंगे, उसको स्ट्रेट रखेंगे, उसमें स्टिफनेस वगैरह नहीं आने देंगे, उतना ही आप इस रोग से बच सकते हैं। जिन लोगों को ये परेशानी हो जाती है उसमें फिर आयुर्वेदिक उपचार हम लोग करते हैं। आयुर्वेद में काफी अच्छी औषधियां हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको कि टोटली एकदम से डॉक्टर लोग जवाब ही दे देते हैं कि भाई आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर आयुर्वेद का सहारा आपको लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि शुरू में ही आयुर्वेद के पास आना चाहिए, टाइम वेस्ट मत करिए। कमर दर्द जब भी आपको किसी प्रकार का हो, सीधा आयुर्वेद में आइए, बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। बिलासपुर से प्रफुल्ल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए।
मेरी ये परेशानी है कि मेरी जो कमर के नीचे के जो राइट साइड का जो पैर है ना, पिंडली, जंघा और पैर के तलवे में काफी जलन होती है और दर्द भी हो रही है। अच्छा, हाँ। देखिए ये जो प्रॉब्लम है, इसमें दो चीज आपको समझनी है मुख्य रूप से। आज हम इसकी बात भी कर रहे हैं, स्लिप डिस्क के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए आप, इसमें और भी चीजें बताएंगे। लेकिन कभी कभार जो आपकी लोअर बैक में जो नर्व्स निकलती हैं, जो नसें हैं, वो नस अगर दब जाए तो पिंडली के पीछे, घुटने के पीछे, पंजे तक कई बार दर्द जाता है। तो ये नर्व की वजह से हो सकता है। दूसरा, क्योंकि आपने जलन शब्द का प्रयोग किया कि जलन वहां पर होती है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ एसिड आपके बॉडी में, पित्त जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ गया हो। खासतौर पर यूरिक एसिड अगर आप चेक कराएंगे तो उससे और पता चलेगा क्लियरली कि कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ आपकी बॉडी में। खाने पीने में आपको एसिडिक चीज नहीं खानी है और बादी वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, जिनसे कि गैस ज्यादा बनती है। और दूसरी चीज, अपने कमर में, लोअर बैक में स्पेशली तिल के तेल की मालिश करिए, दोनों टांगों में पूरी अच्छी तरह से मालिश करिए। और कुछ दिन के लिए आप मेथी का प्रयोग करिए। मेथी दाना 1 चम्मच रात को पानी में भिगोइए, सुबह उसको चबा करके आप खाएं, तो उससे आपको कुछ रिलीफ होना शुरू होगा। जैसा हम बार बार आपको कहते हैं कि ये जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं, ये आपको एक आयुर्वेद का, एक तरह से आयुर्वेद में आपकी श्रद्धा बने, आयुर्वेद में आपकी निष्ठा, आपका विश्वास बने, उसके लिए हम ये सब चीजें आपको बताते हैं। लेकिन जहाँ तक चिकित्सा की बात है, जब भी आपको चिकित्सा करानी है, जब भी आपको कोई रोग है और उसका इलाज आपको चाहिए, उसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है। आयुर्वेद एक कंप्लीट चिकित्सा पद्धति है, एक मेडिकल सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद कोई ऐसी बस छोटा मोटा सा सिस्टम है कि कहीं से भी आपने दवाई सुनी और आप दवाई लेकर के खाना शुरू कर दें। आयुर्वेदिक दवाई आपको अपनी मर्जी से नहीं लेनी है। हमेशा जब भी कोई भी आयुर्वेदिक औषधि आपको सेवन करनी है, उससे पहले, उससे पूर्व आपको किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको परामर्श लेना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। इसीलिए हमने आपके लिए एक सुविधा रखी है कि फोन के माध्यम से भी आप हमारे डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपने रोग के बारे में पूरा विवरण दें। उसके आधार पर आपको फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ, आयुर्वेदिक चिकित्सा हमारे डॉक्टर्स बताएंगे। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आप और हम कैसे पहचाने कि जो दर्द हमारे शरीर में हो रहा है वो स्लिप डिस्क की वजह से हो रहा है। यानी कि अगर हम दर्द की वजह से परेशान हैं तो लक्षण क्या है, शुरुआती तौर के लक्षण क्या है स्लिप डिस्क के, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मल बॉडी में पेन होता ही है, तरह तरह के दर्द होते हैं, लेकिन इस बात का ज्ञात होना कि ये दर्द जो है स्लिप डिस्क का, ये कैसे पहचाने? देखिए, इसमें 2-3 मुख्य कारण, लक्षण है, उनको आप समझ लीजिए। एक तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि पूरी जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, गर्दन से लेके और नीचे हमारे बिल्कुल स्पाइन, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां तक जितनी भी ये वर्टेब्राज हैं, जितनी भी कशेरुकाएं हैं, इनमें किसी लेवल पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादातर लोअर बैक में होती है। जब आप MRI कराते हैं तो डॉक्टर लोग आपको बताएंगे L4, L5, S1, तो ये लोअर बैक है। कभी कभार C4, C5, C7 ऐसा कुछ करके बताएंगे, तो वो आपके गर्दन की है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से भी इन रोगों को कई बार हम लोग बताते हैं और डॉक्टर लोग आपको बताएंगे। तो लक्षण क्या होंगे? अगर आपकी गर्दन में कहीं डिस्क का प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई दबाव है, तो एक तो गर्दन में आपके अकड़ाहट होगी, वहां पर दर्द होगा, स्टिफनेस होगी, कंधों में आपके अकड़ाहट होगी, और साथ में आपके एक तरफ बाजू में या दोनों तरफ बाजू में पेन आएगा, आपको सुइयां चुभने जैसी आपको वेदना होगी, झंझनाहट होगी, कभी कभार सुन्नपन भी आ जाता है, सुन्न हो जाता है आपका हाथ या पैर। जरूरी नहीं पूरा, कोई पर्टिकुलर हिस्से में पेन हो सकता है, एक पर्टिकुलर हिस्से में आपको सुन्नपन हो सकता है। इसी प्रकार से अगर आपके कमर के निचले हिस्से में ये प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क की, तो फिर आपका दर्द जो है मुख्य रूप से आपकी थाइज में, आपके लोअर लेग्स में, आपके घुटने के पीछे, हिप्स में, या कई बार पूरी टांग में आपको दर्द महसूस होता है। और वहां पर भी उसी तरह के लक्षण, हल्की सी जैसे सुइयां चुभने के लक्षण, कभी कभार सुन्नपन होता है। खड़े होने पर दर्द कई बार बढ़ जाता है। जैसे आप बैठे हैं तो कई बार आराम फील करते हैं, जैसे ही खड़े होकर चलेंगे दर्द आपका बढ़ जाता है। कई लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो रात को लेट जाते हैं, तो लेटे हैं सीधे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही करवट बदलेंगे तो जान निकल जाती है उनकी। और इसी प्रकार से किसी विशेष पोजीशन में किसी किसी को दर्द अधिक होता है और किसी पोजीशन में दर्द नहीं होता है। यानी कि जिस पोजीशन में आपकी वो नस के ऊपर दबाव बनेगा तो दर्द होगा,
दबाव जैसे ही हट जाएगा तो दर्द थोड़ा कम होगा। तो ये लक्षण आप इनको समझ लीजिए अच्छी तरह से। आमतौर पर जो दूसरे दर्द होते हैं, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो कुछ अलग प्रकार के दर्द होते हैं। इसमें मुख्य रूप से वेदना के साथ साथ सुइयां चुभना और कभी कभी सुन्न आना, ये लक्षण बहुत कॉमन होते हैं। और ऐसा अगर आपको है तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। पटना से एक दर्शक जुड़ गए हैं। यशवंत जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। जी, मेरी उम्र 30 साल है। मैं फिस्टुला से परेशान हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। मैं चाहता हूँ इसके क्या उपचार आयुर्वेद में संभव है? देखिए, फिस्टुला डेफिनेटली डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोला है, लेकिन आयुर्वेद में हम इसकी चिकित्सा करते हैं, जिससे कि पहले रक्त शोधन किया जाता है औषधि के द्वारा, उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं। फिर जो एक तरह से वो व्रण बन जाता है वहाँ पर, नाड़ी व्रण इसको बोलते हैं फिस्टुला को कई बारी, तो वहाँ से आपको थोड़ा पस निकलता रहता है। उसको हीलिंग करने के लिए औषधियाँ दी जाती हैं। मेरा आपसे निवेदन ये है कि यदि आप ऑपरेशन की नहीं सोच रहे हैं, आपने अगर आयुर्वेद में आए हैं आप, तो 3-4 महीने आप रेगुलरली दवाई खाइए। बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। रेगुलर औषधि का सेवन करेंगे। उसके पश्चात आपको फिर क्या करना है, फिर 3-4 महीने के बाद फिर एक दोबारा चेकअप कराना है, और उसमें आपको काफी आराम इसमें आएगा डेफिनेटली। कई बारी बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है अगर फिस्टुला की, तो उसमें हम लोग क्षार सूत्र चिकित्सा भी आपको बताते हैं। उसमें कुछ मेडिकेटेड थ्रेड भर दिए जाते हैं अंदर, जिससे कि हीलिंग अंदर हो जाती है। मेन चीज है कि जख्म जो है अंदर का, वो जल्दी से जल्दी उसको हील होना चाहिए, ताकि वहां से पस या किसी प्रकार का जो लिक्विड निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, वो ना निकले। आइए बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे स्लिप डिस्क की समस्या से बचने के आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। तो आइए उनसे जानते हैं क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? हम तो आपको सिंपल चीजें बताते हैं, वो करके देखिए। तिल के तेल की मालिश करिए। तिल में थोड़ा लहसुन, अदरक, अजवाइन पका लीजिए, उससे मालिश करिए, थोड़ा सेकाई करिए, भाप लगाइए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। खाने पीने में बादी वाली चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत ज्यादा जो है गरिष्ठ भोजन, उड़द, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी बिल्कुल बंद कर दीजिए। थोड़ी बहुत आप जो है एक्सरसाइज भी करें, बहुत ज्यादा नहीं करनी। स्ट्रेचिंग, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। खास तौर पर कमर में दर्द है आपको, तो एक भुजंग आसन होता है, आप पेट के बल लेट करके उसको करते हैं। कभी कभार थोड़ा टांगों को जो है ऊपर सीधा करके उसको हिलाते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको सिंपल एक्सरसाइज, जो इजीली उस किसी भी कारण आपका जो है रोग बढ़ना नहीं चाहिए। और इसके अतिरिक्त जहाँ तक खाने की बात करते हैं, खाने वाली चीजों में जैसा हम आपको बताते हैं, वैसे सौंठ, मेथी, हल्दी, इसका एक चूर्ण बना करके आप सेवन करें। पेट आपका हमेशा साफ रहना चाहिए। कब्ज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पेट में, गैस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को अगर आप करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इसमें। और बाकी काम हमारा है। पंचकर्म के लिए आप आइए हमारे पास, चाहे आप औषधियाँ हमारे यहाँ लीजिए, आयुर्वेदिक औषधियाँ, तो वो चीजें तो लेनी पड़ेंगी, उसके बगैर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन साथ में ये जो मैंने बताई काफी सारी चीजें आपके लिए, वो भी बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं करेंगे आप, तो भी आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप कितना ही जो है पंचकर्म करा लीजिए, चाहे कितना ही आप जो है उसमें जो है दवाइयाँ खा लीजिए आयुर्वेदिक, जब तक आप अपना डाइट, अपना लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, कुछ आपकी जनरल केयर जो आपको करनी चाहिए, बैक की, स्पाइन स्ट्रेट, आपका बेड जो है वो थोड़ा सा हार्ड सेमी होना चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए, मतलब जिसमें ज्यादा सॉफ्टनेस ना हो। ये चीजें कभी कभार जो है आपको थोड़ा माइंड को भी इसमें देखना है। माइंड के कनेक्शन से तो कोई रोग नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव चिंता, वरी, कोई इस तरह की चीज हो, तो जहां तक मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि रोग कोई भी हो, आपका रोल बहुत बड़ा है उसमें।